बच्चियों को मोमजन लेके भागे, मोमजन भगा के ले गए, मोमजन भगा के ले गए। अजमेर के नसीराबाद थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। इस मामले में नाबालिग के परिजनों ने आरोपी सलमान के खिलाफ नसीराबाद सिटी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद पिछले कई दिनों से आरोपी सलमान जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहा है। इस मामले में एक बड़ा मामला शुक्रवार को देखने को मिला, जब नाबालिग को उसके घर से अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद नसीराबाद सिटी थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं सलमान के परिजन शुक्रवार को चोरी छिपे नाबालिग लड़की के बयान दर्ज करवाने के लिए कोर्ट परिसर पहुंच गए। इस दौरान नाबालिग के वकील और आरोपी पक्ष के वकील आमने सामने हो गए, जहां नाबालिग लड़की के परिजन भी कोर्ट पहुंच गए और दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। उन्होंने कहा कि अब नाबालिग का अपहरण कर जानबूझकर उसे दबाव में लेकर बयान दर्ज करवाए जा रहे हैं, जिसे हरगिज होने नहीं दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि जो लड़की है वो हिंदू परिवार की है और लड़का मुस्लिम परिवार का, इसीलिए इस मामले को लव जिहाद का नाम दे दिया गया। हालांकि सिविल लाइन थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की को दस्तयाब कर उसे थाने में सुरक्षित पहुंचा दिया है। पुलिस का कहना है कि नाबालिग के बयान उसके परिवार की मौजूदगी में दर्ज करवाए जाएंगे, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि इस दौरान कोर्ट परिसर में काफी हंगामा हुआ और दोनों पक्षों के वकील एक दूसरे के समक्ष आमने सामने भी हो गए, लेकिन पुलिस और अन्य वकीलों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। मामला तो नसीराबाद का मामला है। परसों कोई अपहरण की घटना घटी थी, उस घटना की एफआईआर दर्ज थी। उसके पीड़िता के आज बयान थे पॉक्सो कोर्ट 1 में। वो नाबालिग लड़की है। उनके परिजन आए और उनके परिजनों ने उनको छुड़वाने की बात करी और उन्होंने ये कहा कि बयान अभी क्योंकि बच्ची है इसलिए उसके बयान नहीं हुआ। उस पर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई और लड़का मतलब ये धर्मांतरण वाला मामला था, लव जिहाद का मामला था, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा था। इसलिए कोर्ट में गहमा गहमी हो गई। दोनों आपस के सामने के दोनों वकीलों में थोड़ी सी बहस हुई और उसके बाद पुलिस उनको पीड़िता को बयान कराने के लिए थाने ले गई। लड़की के पता पड़ा है कि लड़की के परिजन यहाँ थे और लड़की के परिजन ये चाह रहे थे क्योंकि वो लड़की नाबालिग है, ऐसा सूचना मतलब प्राप्त हुई है कि लड़की नाबालिग है, इसलिए उसके बयान मतलब किसी की सरपरस्ती में हो, किसी के समक्ष पेश हो। और ये कानून भी है कि पॉक्सो कोर्ट में अगर नाबालिग के बयान होते हैं तो उसके साथ उनके परिजन खड़े रह सकते हैं। वो अभी पूरा इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन वकीलों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी। इस वजह से इस प्रकार का एक माहौल, एक गर्मा गर्मी का माहौल दर्ज हुआ। लेकिन मतलब जो प्रथम दृष्टया जो मालूम पड़ा है वो यही है कि लव जिहाद का मामला था। परिजन नहीं चाहते थे कि बेटी जाए, इसलिए उन्होंने गुहार लगाई। ये नसीराबाद का लव जिहाद का मैटर है और एक धर्म विशेष के लोगों द्वारा यहाँ पर जबरन उस लड़की को खींच कर ले जाने का प्रयास किया गया। उसे जबरन यहाँ से अदालत से उठाकर ले जाने के प्रयास करने पर वकील समुदाय ने उसका विरोध किया। वकीलों ने उस लड़की को और उसके परिजनों को बचाने का प्रयास किया। इसका जब विरोध हुआ और लड़ाई झगड़े पर उतर गए समुदाय विशेष के लोग, तो फिर वकीलों ने उसका प्रतिकार किया और प्रतिकार जब होने लगा तो समुदाय विशेष के लोग यहाँ पर अशांति फैलाकर और भागने में सफल हो गए। पुलिस आई जब तक हमने उनको शिकायत भी दी कि इस प्रकार के सांप्रदायिकता भड़काने का और ये इस तरह का कानून हाथ में लेकर और एक बच्ची को और लव जिहाद का मैटर में इसको उठाकर ले जाने का प्रयास हुआ है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सारे वकील समुदाय में इस बात को लेकर आक्रोश है। नसीराबाद से एक बच्ची रात को अपनी दादी के साथ सोते हुए और गायब हुई है, उसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज है। वहाँ पर इस प्रकार का एक मैटर सामने आया। इस दृष्टि को देखते हुए भी इस प्रकार की शिकायत कोई भी वकील समुदाय की तरफ से तो नहीं गई है, लेकिन निश्चित रूप से इस बच्ची के जो वकील अधिवक्ता है और जो इसका जो पक्ष है उनकी तरफ से कानूनी कार्रवाई की जाएगी कि इस प्रकार के जो बच्चियों के साथ इस लव जिहाद की जो घटनाएं बढ़ रही है उस पर अंकुश लगना चाहिए और इस पर पुलिस को तत्परता दिखानी चाहिए। कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही भी इस प्रकार के कारणों में जो है सामने आती है। इस प्रकार की पुलिस की लापरवाही। प्रकरण दर्ज है सरकार बनाम सलमान, जिसमें लड़का भी नसीराबाद का है, लड़की भी नसीराबाद की है। लड़की के बयान होने थे 30 तारीख को, पर 30 तारीख की रात को ही लड़की को उसके घर से उठा लिया गया और घर वालों ने ढूंढा, लड़की नहीं मिली। उसके बाद एक एफआईआर नसीराबाद सिटी थाने में दर्ज हुई है जो 363 और 84 जीजे एक्ट में हुई है कि लड़की का अपहरण करके ले गए। कल तो ये उसको लाई नहीं, कल एक अर्जी लड़की की बुआ की तरफ से हमने लगवाई थी कि साहब ये जो है लड़की के बयान ना लिए जाएं इस तरह से। शाम को लड़की की साइन की भी अर्जी अभियुक्त के वकील साहब के जूनियर लगाते हैं
कि साहब मेरे मतलब लड़की के जो बयान है वो उसके पिता की मौजूदगी में हो, और सबको पता है कि उसके पिता जो है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ आदमी है। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि ज़्यादा हंगामा हो रहा है तो आज ये ज़बरदस्ती लड़की को उठा के लाए और वो ज़बरदस्ती बयान कराने की कोशिश कर रहे थे, उसको रोका गया। लड़की को अभी सिविल लाइन थाने भेजा गया है, उसके परिवार वालों को भी वहीं भेजा गया है। तो अभी वो चल रहा है, नसीराबाद को हैंड ओवर करेंगे जहाँ तक हमारे वो हुई है। लड़की को ज़बरदस्ती ये लोग कोर्ट में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लड़की के घर वाले रोक रहे थे, जिसको ले धक्का मुक्की हुई और फिर माहौल ऐसा बन गया कि आप अगर देखा जाए तो एक तरह से मैं बोलूँगा लव जिहाद वाला मामला बन गया और फिर मारा पीटी हुई। अभियुक्त के परिवार के कम से कम 9 से 10 जने थे और 2 लेडीज भी थी उनमें जो उस लड़की को लेके आए थे, पूरा कवर करके दुपट्टा उपट्टा उड़ा के लेके आए थे उसे। हिंदू लड़की हिंदू है, लड़का मुसलमान है, सिंधी है लड़की और लड़का मुसलमान है। पोक्सो के अंदर ट्रायल चल रही है कि जेल के अंदर है। भाई उसमें ये है कि लड़की ने जो बताया था घर पे कि उसके घर वाले कह रहे हैं कि तेरी और फोटो और वीडियो भी हमारे पास है जिन्हें हम वायरल कर देंगे। 2 दिन से लड़की बहुत परेशान थी, उससे पूछा गया तो उसने बताया था। और फिर रात को 2:30 से 3 बजे के बीच में एकदम घर के सारे दरवाजे खुले थे और कम से कम 30-40 हज़ार रुपए भी घर से गायब थे और लड़की भी गायब थी। इस बात की हमने लिखित नामजद रिपोर्ट दी है नसीराबाद थाने में कि इसके परिवार वाले इसको उठा के लेके गए। Bright Child Play School. Admission open for session 2023-24. Open for children's ages 2 years to 4 years. The right place to play, learn and grow for your children. Playway teaching, playground, inclusive curriculum, safe learning materials playroom. No admission fee. Address Suman Vatika, Sakit Nagar, Ramganj, Ajmer. Contact for more information 9588278742 6376657327। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।